हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के बारे में। आपने अभी तक जाना है ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल कैसे होती है, जो जनरल कैरेक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं। आज हम बात करेंगे जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका हम वर्गीकरण देखेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। और हम दो प्रकार के ब्रायोफाइट्स की यहाँ पे बात करेंगे जिसमें आप लिवरवॉर्ट और मॉसेस की बात करेंगे। देखेंगे कि दोनों प्रकार के ब्रायोफाइट्स में क्या डिफरेंस यहाँ पे होते हैं और क्या क्या इनके जो जनरल कैरेक्टर हैं वो होते हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। चलिए, क्लास हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। अभी तक आपने ब्रायोफाइट्स के जो जनरल कैरेक्टर थे वो देखे। जैसे कि आपने देखा कि जिस भी ब्रांच के अंदर हम ब्रायोफाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, ब्रायोलॉजी कह रहे हैं। साथ ही हमने बात की फादर ऑफ ब्रायोलॉजी एंड फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। ठीक है, फिर आपको बताया गया कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो एम्फीबियंस कहलाते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हैबिटाट कहाँ है, ये हमने यहाँ पे बात की है। नेक्स्ट जो फीचर्स हैं, फीचर में आपने देखा कि कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं ब्रायोफाइट्स के, क्या उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का दिखाई देता है। जिसमें आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये क्या है, इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज इनमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखें तो हमने कहा कि फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे हो रहा है। देखिए, जो भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो थैलस जिनकी बॉडी होती है वहां पे फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन की बात हमने तब भी की थी जब हम एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि एल्गी की जो बॉडी थी वो भी कैसा था, थैलस लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे हो रहा होगा, यहाँ पे बडिंग हो रही होगी, यहाँ पे ट्यूबर्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है, जामा के द्वारा होते हैं। जो जामे होते हैं क्या है, एसेक्सुअल बर्ड इन लिवरवर्ट्स। देखेंगे कि क्या होते हैं। यहाँ पे हम जामा कप की बात करेंगे जिसमें जैमी, हम देखेंगे कि जैमी का फॉर्मेशन होता है। क्या होगा यहाँ पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जामा कप की बात करेंगे। ठीक है, किसमें पाया जाता है, हमने कहा लिवरवर्ट का आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है। जब हम आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन की तो आप देखेंगे लिवर और मॉसेस, लिवरवर्ट और मॉसेस दो प्रकार के होते हैं। जिनमें हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर लिवरवर्ट की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जामा कप वहाँ पे बना होता है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, द वेजिटेटिव प्लांट बॉडी एक्ट एज आ गैमेटोफाइट एंड ऑल द मेंबर्स आर होमोस्पोरस। ठीक है, यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें आपने लाइफ साइकिल देखी थी। जब हम देख रहे थे लाइफ साइकिल के बारे में, आपने देखा किस प्रकार से वहाँ पे गैमीट बन रहे हैं, गैमीट का फ्यूजन हो रहा है। इसी के साथ आपने दो अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात की। आपने कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एंथ्रीडियम होगा, आर्चिगोनियम होगा, वहां से क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। फिर जब गैमेट बने, गैमेट का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, किस प्रकार से आगे की जो प्रोसेस है वो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। नेक्स्ट आपको कहा गया है मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट दैट आर फाउंड इन क्लस्टर। ठीक है, the club shape antheridium is the male reproductive organ. It produced biflagellated anthrozoids which are motile to। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का के बारे में बताया गया है। क्या नाम है, एंथ्रीडियम हमने पढ़ा था। एंथ्रीडियम यहाँ पे क्या करेगा, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा जिसे हम एंथ्रोजॉइड्स कह रहे हैं। कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, लेकिन कैसे होते हैं, लेटरल यहाँ पे होते हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो क्या क्या चीजें अभी तक हमने पढ़ी, हमने कहा जो वानस्पतिक प्रजनन है वो विखंडन, मुकुलन, कंद आदि के द्वारा होता है। अलैंगिक प्रजनन जैमा लिवरवर्ट में अलैंगिक कलियों के द्वारा होता है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसे हम डिस्कस करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इसे हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लैंगिक प्रजनन होता है, वनस्पति पौधे का शरीर गैमेटोफाइट के रूप में कार्य करता है और सभी सदस्य क्या होते हैं, समबीजाणु होते हैं। बहुकोशिकीय यौन अंग मौजूद होते हैं जो समूहों में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लब के आकार का एंथ्रीडियम नर प्रजनन अंग है और यह बायोफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स का उत्पादन करता है जो गतिशील भी होता है। अब आपको ये पता है कि क्या होते हैं, जो मेल गैमेट है वो गतिशील यहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए, इसके बाद आपको क्या बताया गया है, आपने देखा
आपने कहा द फ्लास्क शेप आर्चिगोनियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इट प्रोड्यूस द एग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको आर्चिगोनियम के बारे में बताया गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि एग को प्रोड्यूस यहाँ पे करेगा। टू फॉर्म द जाइगोट द एंथ्रोजॉइड फ्यूज विद एग। अब ये सारी बातें हम वही रिपीट कर रहे हैं जो कि आपने डायग्रामेटिक वे में समझी थी। ठीक है, हमने क्या बात की थी, पूरी लाइफ साइकिल की हमने बात की थी, जिसमें आपने ये भी देखा कि गैमीट बन रहे हैं, कहाँ से गैमीट बन रहे हैं, फिर फ्यूज हुए, फिर वहां पे जाइगोट बना। द स्पोरोफाइट इज नॉन फ्री लिविंग एंड इट derive nutrients from the photosynthetic gametophyte। अब यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे जाइगोट बना, आपने कहा जाइगोट में फर्दर क्या हुए, डिवीजन हुए और उसने एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्पोरोफाइट कह दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। यही हमने कहा था स्पोर का फॉर्मेशन होगा जिसे हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट कहेंगे। ठीक है, स्पोरेंजियम भी हमने उसे कहा था। अब ये जो स्पोरोफाइट है, जो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे जो 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइडेड होता है, कौन से वो 3 पार्ट होते हैं, हमने कहा फूट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है। ठीक है, देखिए हमने क्या बात की, हमने कहा अब यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रकार से इसे हमने क्या कहा, स्पोरोफाइट कहा। 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कौन से 3 पार्ट होते हैं, हमने कहा ये फूट है, ये सीटा है और ये क्या है, कैप्सूल है। तो ये जो 3 पार्ट होते हैं, ये जो स्पोरोफाइट है, ये जो स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड होगा, हमने कहा गैमीटोफाइट होगा। गैमीटोफाइट कौन सा है, ये वाला पार्ट क्या है, गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट का मतलब है हैप्लॉइड है, जो हैप्लॉइड होते हैं वही गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या होगा, गैमीटोफाइट पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि गैमीटोफाइट क्या है, ग्रीन पार्ट है, और जो ग्रीन पार्ट होगा वो क्या होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, उसके बाद आपको बताया गया है, आफ्टर मियोसिस द हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म्ड in the sporophyte and the spore germinate to form a gametophyte। इतनी बात क्लियर है। क्या बताया गया है यहाँ पे कि मियोसिस होगी, मियोसिस से क्या होगा, यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे और वही हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होकर के फिर क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट को बनाएंगे। Alternation of generation is present where the haploid phase altered with the diploid phase। क्या हो रहा है यहाँ पे, जनरेशन अल्टरनेशन की बात की जा रही है। कैसे, हमने कहा गैमेटोफाइट से क्या बना, स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट से फर्दर फिर क्या बना, गैमेटोफाइट बना। ठीक है, इसी को हम जनरेशन अल्टरनेशन कह रहे हैं कि कैसे यहाँ पे चेंजेस आए और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट यहाँ पे बना है। हम जो साइकिल है उसे हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, आपने नोट भी किया होगा अपनी कॉपी में कि किस प्रकार से हमने पूरी साइकिल को यहाँ पे पढ़ा था। चलिए, अब यहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब आप समझ रहे हैं। ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब यहाँ पे क्या है, हमने कहा था हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसे हम क्या कहते हैं, एन से डिनोट करेंगे, और डिप्लॉइड को हम क्या करेंगे, 2n से यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। नेक्स्ट हमने कहा बोथ द फेजेस आर क्या, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर की बात हमने की थी, हमने कहा था ब्रायोफाइट्स के हैं, यहाँ पे मल्टी सेलुलर है। द गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग स्टेज। अब ये कह रहे हैं कि जो गैमेटोफाइट हैं वो क्या होते हैं, डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग स्टेज है। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जो ज्यादा देर तक जो स्टेज होगी, जैसे कि 2 स्टेज हमारे पास आ रही हैं, हम गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं। हमने कहा जो स्टेज ज्यादा देर तक रहेगी वही डोमिनेंट होगी, उसी के नाम पे हम क्या करेंगे, लाइफ साइकिल का नाम भी रखेंगे। जैसे कि अब जो गैमेटोफाइट है वो क्या है, ग्रीन पार्ट है। ठीक है, वो हरा पार्ट है और फोटोसिंथेसिस वहीं पे हो रही है। तो जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है वो क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा, वो क्या होगा, फ्री होगा, वो क्या होगा, स्वपोषी होगा। वही हम स्पोरोफाइट की बात करें, हमने कहा स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड है, हमने कहा गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। यही बात हमने क्या की थी, हमने कहा था ये वाला जो पार्ट है जिसे हम स्पोरोफाइट कह रहे हैं, ये पूरा पार्ट किस पे डिपेंड है, ये पूरा पार्ट इस पे डिपेंड है जो कि गैमेटोफाइट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा था स्पोरोफाइट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इट हाईली डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट। यही सेम बात आपको बताई जा रही है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए। ठीक है, फॉर फर्टिलाइजेशन वाटर इज मस्ट एसेंशियल। ये बात आपको क्या करनी है, हाईलाइट करनी है
कि यहाँ पे हमने क्या बात की थी, हमने कहा था ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये स्थल पर आ गए हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, ये स्थल पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ पे पानी इंपॉर्टेंट होगा। क्यों पानी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गैमेट जब ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसके लिए जो साधन चाहिए, उसके लिए जो मीडियम है वो पानी वहाँ पे होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर यहाँ पे मस्ट है। इसीलिए कहाँ पे पाए जाते हैं? वाटरी एरियाज में पाए जाते हैं, नम स्थानों पर पाए जाते हैं, जहाँ पे डेंस जो फॉरेस्ट होता है, और डेंस के साथ साथ वहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर भी होगा, नमी भी होगी, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स हमने वही पढ़े हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया। हमने कहा क्या है, मादा प्रजनन अंग क्या होता है, एक्सेल को यहाँ पे क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। युग्मनज बनने के लिए एंथ्रोजॉइड्स अंडे के साथ क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जो अब साधारण भाषा में कहते हैं कि क्या होता है, संलयित हो जाते हैं। स्पोरोफाइट स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं है और यह प्रकाश संश्लेषण गैमेटोफाइट से पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के बाद स्पोरोफाइट में अगुणित बीजाणु बनते हैं और बीजाणु अंकुरित होकर गैमेटोफाइट को बनाते हैं। पीढ़ी का प्रत्यावर्तन वहां मौजूद होता है जहां अगुणित चरण द्विगुणित चरण के साथ बदलता है। यानी कि क्या कह रहे हैं, पहले हैप्लॉइड से डिप्लॉइड और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, एक ही बात है। हम कह रहे हैं स्पोरोफाइट से, हम कह रहे हैं गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, और हम कह रहे हैं हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, एक ही बात है। देखिए हमने क्या बात की, हमने कहा जो गैमेटोफाइट है उसी को हम क्या कह रहे हैं, हैप्लॉइड कह दे रहे हैं, और जो स्पोरोफाइट है उसी को हमने क्या कहा, डिप्लॉइड कहा। तो आप कहें कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट है या आप कहें कि हैप्लॉइड से डिप्लॉइड है, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। गैमेटोफाइट को ही हम, क्योंकि गैमेटोफाइट ही हैप्लॉइड है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, और स्पोरोफाइट ही क्या है, यहाँ पे डिप्लॉइड है, यानी कि 2n है। तो यही आपको बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि दोनों चरण क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर स्टेज यहाँ पे आती है। गैमेटोफाइट प्रमुख प्रकाश संश्लेषक मुक्त जीवित अवस्था है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, हमने कहा गैमेटोफाइट पे हो रही है, क्योंकि जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, गैमेटोफाइट है। और स्पोरोफाइट अल्पकालिक होता है और यह गैमेटोफाइट पर अत्यधिक निर्भर होता है। जो स्पोरोफाइट है वो क्या है, अल्पकालिक। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ ही स्टेजेस ऐसी होती हैं जहाँ पे हम स्पोरोफाइट को देखते हैं, जैसे कि जाइगोट हो गया है, और जैसे कि स्पोरोफाइट जब वहाँ पे क्या बनता है, पूरा स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, फूट, सीटा और कैप्सूल। तो वो वाला जो स्टेज है वो भी क्या होता है, यहाँ पे डिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट हमने कहा कि यहाँ पे निषेचन के लिए जो जल है वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे किसकी, क्लासिफिकेशन की। यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको हम डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट में। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम यहाँ पे डिवीजन करते हैं इसका मतलब है कि उनमें क्या होता है, डिफरेंस कुछ होगा, तभी हम क्या कर रहे हैं, ब्रायोफाइट्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन आपको कितने पढ़ने हैं, 2 पार्ट यहाँ पे पढ़ने हैं। पहला है हैप्टिकोप्सिडा हो गया है पहला, और एंथोसिरोप्सिडा हो गया है दूसरा। चलिए, जिसे हम क्या कहेंगे, लिवरवर्ट कहते हैं, और क्या कहेंगे, ब्रायोप्सिडा को हम क्या कहते हैं, मॉसस कहते हैं। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको 2 चीजें पढ़नी है, लिवरवर्ट के बारे में और मॉसस के बारे में। ठीक है, हॉर्नवर्ट्स के बारे में आपके बुक में नहीं दिया गया, इसीलिए हम 2 पार्ट को यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, 2 पार्ट हमारे पास आ गए हैं। चलिए, अब ये आपके पास क्या है, अलग अलग कैटेगरी आपको दिखाई गई है, जिसमें आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। लिवर वर्ड पे आप बात करेंगे किसकी, रिक्सिया आपके पास एग्जाम्पल है, मार्केंशिया आपके पास एग्जाम्पल है। ठीक है, वही मॉसेस की हम बात करेंगे तो हमने कहा फ्यूनेरिया यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है। आपको इमेज भी दिखाई गई है, क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले आपने इमेज को देखना है और आइडिया लगाएंगे क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों में। ठीक है, रिक्सिया और मार्केंशिया दोनों ही क्या है, यहाँ पे लिवरवर्ट है, जिसमें आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई गया है और ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई गया है। अब ये हॉर्नवर्ट का, ये वाली जो इमेज है ये किसकी है, ये हॉर्नवर्ट की है। तो आपने 2 इमेजेस को यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है, एक इस वाली इमेज को और एक इस वाली इमेज को। फ्यूनेरिया है जो कि मॉसेस का एग्जाम्पल है। अगर हम डिफरेंस देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे फ्यूनेरिया का हमें डायग्राम दिखाया गया है, इसका जो डायग्राम है बहुत लंबा है, इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है। वही हम मार्केंशिया या रिक्सिया की बात करें, दोनों अलग अलग है। देखिए, ये है ए और ये है बी, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, हम दोनों का कंपैरिजन करें, हमने कहा कि इनकी लेंथ ज्यादा नहीं है बल्कि इनकी चौड़ाई ज्यादा है।
यही हमें दिखाई दे रहा है। रिक्सिया हमें चौड़ा दिखाई दे रहा है। मार्गेंशिया में हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर फ्यूनेरिया की बात करें उसके कंपैरिजन में जो ब्रांचेस हैं वो बहुत छोटी हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आपने क्या करना है, ब्रायोफाइट को आपने लिखा, आपने उनका क्लासिफिकेशन लिखा जैसे कि लाइन डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है, और साथ ही आपने वहाँ पे इमेजेस भी बनाई। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, किसमें लिवरवर्ट में और मॉसस में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे देखेंगे। आप एक बार स्पेलिंग चेक कर लेंगे तो हम क्या बात करेंगे, दो प्रकार की हम बात करेंगे, लिवरवर्ट की और मॉसस की। अब अगर हम डिफरेंस देखें दोनों में, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों में अगर डिफरेंस देखें, चलिए सबसे पहला जो डिफरेंस यहाँ पे आता है, हम बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर की। सबसे पहले क्या बात करेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि किस प्रकार की इनकी संरचना है। हमने कहा इनमें हॉरिजॉन्टल थैलस मिलता है इस प्रकार से। क्या है ये, जब हमने एग्जाम्पल देखा था, जब हमने क्या किया यहाँ पे एग्जाम्पल देखा, आपने, हम बात करें किसकी, लिवरवर्ट में अभी तक हमने क्या बात की, हमने कहा कि जो यहाँ पे थैलस है वो हॉरिजॉन्टल है। आप देख रहे हैं कैसा है थैलस, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या है यहाँ पे जो थैलस है वो किस प्रकार का है, हॉरिजॉन्टल है। अगर हम बात करें यहाँ पे मॉसिस की, हमने कहा कैसा है, इरेक्ट है। किस प्रकार का है यहाँ पे, हमने कहा जो थैलस है वो यहाँ पे कैसा है, इरेक्ट है। जैसे कि फ्यूनेरिया में आपने देखा, ये आपके पास एग्जाम्पल आ गया है, कैसा है यहाँ पे थैलस, इरेक्ट है। अब अगर आप इस थैलस की और इस थैलस की, जो आपको मार्केंशिया का थैलस दिखाया गया है और जो आपको फ्यूनेरिया का थैलस दिखाया गया है, उसमें आपको डिफरेंस पता चल गया है। एक में यहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल थैलस होता है, और एक में क्या होगा, यहाँ पे इरेक्ट होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे राइजॉइड्स की। हमने क्या बात की थी, जब हम ब्रायोफाइट्स के बारे में बात कर रहे थे, हमने कहा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर है और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। तो जब रूट लाइक स्ट्रक्चर की बात की थी तो हमने कहा था यहाँ पे कैसे पाए जाते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब दोनों में डिफरेंस होता है, जो लिवरवॉट होते हैं और जो मॉसेस होते हैं उनमें दोनों में ही यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर हम बात करें लिवरवॉट की, तो हमने कहा कि यहाँ पे जो, हमने कहा यहाँ पे जो राइजॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर हैं। कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, मॉसेस की, तो हमने कहा कि यहाँ पे जो राइजॉइड्स होते हैं वो कैसे होंगे, हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, थैलस में डिफरेंस आपने देख लिया है और आपने राइजॉइड्स में देख लिया। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर किसकी बात हो रही है, हमने कहा ये जो राइजॉइड्स होते हैं, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अगर बात करें किसकी, रिप्रोडक्शन की, किसकी बात करें, अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो देखते हैं रिप्रोडक्शन में यहाँ पे क्या हमें बताया गया है। सबसे पहले तो आपको पता है कि फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, फ्रेगमेंटेशन होगा, यानी कि विखंडन होगा। तो फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे होगा, मॉसेस में भी फ्रेगमेंटेशन पाया जा रहा है। ठीक है, साथ ही हम जब मॉसेस की बात करेंगे तो हम यहाँ पे बर्डिंग की भी बात करेंगे। यहाँ पे क्या होती है, बर्डिंग भी होती है। कैसे होती है वो हम तब देखेंगे जब हम दोनों का क्या करेंगे, वहाँ पे देखेंगे लाइफ साइकिल। अभी तक जो आपने लाइफ साइकिल पढ़ी है वो लिवरवॉट की पढ़ी है। अभी तक जब हम देख रहे थे कि लाइफ साइकिल कैसे होती है, कैसे यहाँ पे जनरेशन अल्टरनेशन हम देख रहे हैं, लिवरवॉट में हम देखते हैं। ठीक है, मॉसेस में देखेंगे कि मॉसेस में किस प्रकार से साइकिल चल रही है।
इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लिवरवर्ट की बात करें तो लिवरवर्ट में यहाँ पे क्या बनता है, जामा कप यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, चलिए बात चल रही है किसकी, लिवरवर्ट की। और हमने कहा कि लिवरवर्ट में क्या पाया जाता है, एक ये थैलस है, यहाँ पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार से पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जामा कप कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, जामा कप कह रहे हैं। अब जामा कप के अंदर कुछ क्या पाए जाते हैं, कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जैमी कहते हैं। क्या कहेंगे, इन्हें जैमी कह देंगे। अब यहाँ पे ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर आपको बताए गए हैं जिन्हें हम जैमी कह रहे हैं, कैसे होते हैं, ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं मल्टी सेलुलर, ग्रीन एंड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर होते हैं अगर ये थैलस से अलग भी हो जाते हैं तो नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आपने एक लाइन पढ़ी थी कि यहाँ पे क्या होता है, जो जामा कप है उसके द्वारा यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। जब आपने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे जैमी के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है जैमी से। क्या है, ए सेक्सुअल बर्ड है लिवरवर्ट में। लिवरवर्ट में क्या हो रही है, ए सेक्सुअल बर्ड है। क्या बात की, सेम हमने यही बात की। हमने कहा इस प्रकार से एक यहाँ पे कप पाया जाता है जिसे हम क्या कह रहे हैं, जामा कप कह दे रहे हैं। अब जामा कप के अंदर हमने कहा कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं। इस प्रकार से क्या होंगे, कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाएंगे। कैसे होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। और मल्टी सेलुलर होते हैं तो क्या होगा, थैलस से अलग होकर के ये एक नई प्लांट बॉडी का क्या करेंगे, फॉर्मेशन कर देते हैं। आपने ध्यान रखना है जामा कप किस में होता है, लिवरवर्ट में या मॉसेस में। ठीक है, और अगर यहाँ पे जामा कप है तो उसका फंक्शन क्या, हमने कहा रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। रिप्रोडक्शन है तो किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है, हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो अगर हम बात करें लिवरवर्ट के, हमने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है जिसमें फ्रेगमेंटेशन पाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जामा कप का के द्वारा भी क्या होगा, यहाँ पे रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। अगर हम बात करें मॉसेस की तो हमने कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बर्डिंग की बात करेंगे यहाँ पे, और फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे होता है। जो भी थैलस स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसमें, मॉसेस में। मॉसेस में जो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसे हम क्या कह देते हैं, लाइफ साइकिल भी कह देते हैं। तो उसमें क्या होगा, मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, हमने कहा हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड यानी कि गैमीटोफाइट होती है। यहाँ पे क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। ठीक है, गैमीट फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, अब जाइगोट क्या करेगा, यहाँ पे स्पोरोफाइट बनाएगा। यहाँ तक की स्टेज सेम होती है किसमें, लिवरवर्ट में और मॉसेस में। ठीक है, यहाँ तक की जो स्टेज होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप बात करेंगे लिवरवर्ट की, तो जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस होगी और यहाँ पे क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। और स्पोर के बाद क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, मॉसेस की, तो मॉसेस में क्या होता है, यहाँ पे जो स्पोर बनते हैं, स्पोर के बाद स्पोर में सीधे जर्मिनेशन नहीं होता है। क्या होगा, यहाँ पे स्पोर में सीधा जर्मिनेशन नहीं होता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोनीमा। एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा जिसे हम कहते हैं प्रोटोनीमा कहते हैं। प्रोटोनीमा के बाद सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है और उसमें कुछ बर्ड्स निकलती हैं जिसे हम लेटरल बर्ड्स कहते हैं। और उन बर्ड्स के द्वारा फिर क्या होता है, उन बर्ड्स में जर्मिनेशन होता है और उन बर्ड्स के द्वारा फिर क्या होगा, यहाँ पे गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या थोड़ा सा डिफरेंस है जिसे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे क्या बनेंगे, प्रोटोनीमा बनेंगे, किस प्रकार से यहाँ पे बर्ड्स बनेंगी। चलिए, सो क्लास आज आपने जाना है यहाँ पे ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें आपने लिवरवर्ट और मॉसेस के बारे में जाना है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जानेंगे मॉसेस की लाइफ साइकिल किस प्रकार से होती है, क्या डिफरेंस है यहाँ पे मॉसेस और लिवरवर्ट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।